जी हमारे साथ मौजूद हैं जी वो बेटी जिनको महज इसलिए घर से उसके ससुरालियों ने निकाल दिया कि उसने इस मासूम सी प्यारी सी बेटी को जन्म क्यों दिया। बेटी पैदा होने की सज़ा मिली इस लड़की को, और इसको उसके शोहर ने और उसके घर वालों ने एक घर से ही निकाल दिया। क्या हालात थे, किन हालात में शादी हुई, क्या मामला थे, ये नहीं से जानते हैं। ये बताइए कि कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को, क्या आपकी शादी पसंद की शादी थी? सर शादी को 1.5 साल हो गया है सर। पसंद की शादी थी और फैमिली में, दोनों फैमिली में हुई। रिश्ता हुआ, मंगनी हुई, उसके बाद प्रॉपर तरीके से शादी उन्होंने की। तो सर 1.5 साल हो गए। 1 साल से मैं नाराज़ हूँ, अपनी गरीब माँ के घर हूँ। जो मेरी माँ उसी मेरे शौहर की वजह से हॉस्पिटल में 6 से 7 महीने दाखिल हैं। उनको फालिज अटैक हुआ मेरे शौहर की हरकतों की वजह से और उसकी बातों की वजह से। तो सर माँ बाप तो अपनी औलाद को नहीं फेंक सकते, चाहे उनकी पहुँच हो या उनकी मतलब उनके बस में हो या ना हो। वो तो अपने बच्चों को लावारिस नहीं करते हैं। तो सर एक बाप ऐसा है कि जिसने अपनी बेटी को 1 साल तक देखा ही नहीं है। उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उसके खर्चा उठाने के लिए उसको दर बदर और उसको धक्कों के लिए उसने छोड़ दिया है। अच्छा जिससे ये बताइए कि शादी आप की जब हुई है उसके कितने अरसे बाद, शादी पहले क्या लव मैरिज थी? अब जैसे कि हमें पहले भी आप बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि जी शादी के लिए वो इस हद तक था कि वो आपके बगैर रह नहीं सकता था, फिर शादी होगी तो हालात ख़राब क्यों हुए, इतने ज़्यादा मामला क्यों ख़राब हो गए? सर वो अपने घर वालों को पहले तो उसने ये कहा कि शादी की कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, जहर खा लूँगा। अपने घर वालों से उसने कहा कि मुझे इधर ही शादी करनी। लेकिन उसके बाद सर उसके कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि उसके घर वालों ने उसे ये भी बोला है शादी तो हम कर देंगे, उनकी औरतों ने। लेकिन वो तो बात की हमारी बात है, हम बसने नहीं देंगे। और वो लड़का खुद भी कहता है कि मेरे घर वाले बसने नहीं देते मुझे, और वो ही कहते हैं कि इनकी तलाक हो। और हम वो मुझे लालच देते हैं, शादी का भी, पैसे का भी, गाड़ी का भी। तो सर दूसरी वो ये उसके घर वाले, मेरे ससुराल वाले और मेरे शौहर की ये थी कि तुमने सारी ज़िंदगी मोबाइल नहीं रखना। और सर मुझे मोबाइल रखना भी नहीं था। तो दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप नहीं तुम्हें देखने आएंगे, मिलने नहीं आएंगे और तुम उधर नहीं जाओगे। यानी कि आपको कहा यह गया था कि सारी ज़िंदगी के लिए अपनी वालदा और घर वालों को छोड़ दो। हम तुम्हें जिस हाल में भी रखे, जैसे भी रखे, तुमने बस ऐसे ही रहना है, तुम इसी में तुमने खुश होना है। अच्छा। तो सर अगर उनकी जो बेटी बहयाई हुई हैं तो वो अपनी 6-6 महीने अपनी माँ बाप को रखती हैं, बहनों को वो रखती हैं। वो सब, बल्कि वो अपने भाइयों को सारा कुछ खर्चा ही वो दे रही हैं। तो सर अगर मैं अपनी माँ, मैंने उनको बोला अपने शौहर को कि मैं अपनी माँ से मिलती हूँ तो जुर्म पैदा उसने ही किया, ब्याह के उसने दिए मुझे, तो उसी से मिलना गुनाह क्यों है? तो सर और जो उसके मेरे शौहर के जो बड़े भाई हैं उनके अब जो ये इतना बता दें मुझे, ये जब बेटी पैदा होने वाली थी या पैदा जब हुई है तो उस वक्त भी आपको कोई मिलने नहीं आया, और उसके बाद फिर उन्होंने बेटी पैदा होने के बाद आपको घर से निकाल दिया इन्होंने? जी सर हॉस्पिटल में मैं 3 दिन रही हूँ वहाँ पे। पहले दिन आए, देखा है। और बेटी के जब बेटी पैदा होने के बाद वो ना देखने आए ना मिलने आए, और जब वहीं उनको से पता लगा बेटी है तो फिर वो आई नहीं, आपको देखने ही जी नहीं आए, जी ना बेटी नहीं, को देखने आए हैं? बिल्कुल अच्छा। जी। तो सर खर्चा भी 1 साल से नहीं दिया। सुलह के लिए मैंने उनको बहुत नहीं, ज़्यादा जब 1 साल जब से। जब जब अब बेटी पैदा होती है तो उसके बाद फिर आपका राब्ता उनसे होता है क्या? उन्होंने कहा आप हमारे घर ना आना? बिल्कुल हमारे मतलब उन्होंने सर मेरे लिए गेट बंद कॉलेज का करवा दिया, एंट्री बंद करवा दिया, ना अच्छा, मुझसे आप बात जब करते घर हैं। हॉस्पिटल से घर जाने की तो आपको घर एंटर ही नहीं होने दिया? जी उन्होंने एंटर ही नहीं होने तो दिया। कहीं आप पे हाथ तो नहीं उठाते थे, जुल्म वगैरह तो नहीं करते थे, तशद्दुद सर वगैरह? अब पेट में पेट हुआ था तो तब भी मेरे तीसरे दिन ही मेरे शौहर ने मुझे मारा है। उसने मुझे थप्पड़ मारे अपनी फैमिली के सामने, अपने घर वालों के सामने। उन्होंने उसको ना रोका ना कुछ बोला, बल्कि मुझे घर से और मेरी बेटी को 2 दिन के निकाल के, रात के 1 बजे गेट से निकाल के, तो उन्होंने कहा कि आप, मेरे घर वालों को फ़ोन किया कि आप इनको ले कसूर जाएं। आपका क्या था कि ये बेटी पैदा क्यों की है? जी बिल्कुल। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं इस मासूम बच्ची का, एक छोटी सी बच्ची का, इसका क्या कसूर है? रमज़ान मुबारक इस बाबरकत महीने में मैं ये गुजारिश करूँगा, इसको उठा लें जी, इसको उठा लें प्लीज़, आप गोद में बिठा लें बेचारी को। मेरी ये गुजारिश है जी कि इस मासूम बच्ची को एटलीस्ट रहम आ जाए, उसके खावंद जो इस बच्ची का बाप है और इस लड़की का जो खावंद है उस पर कि रहम आ जाए उस शख्स को, कि वो अपनी इस बेटी को एक्सेप्ट कर ले, अपनी बीवी को एक्सेप्ट करे,
और इनका ख़र्चा उठाए, इनका घर बस जाए। हमारी सिर्फ यही दुआ भी है और यही कोशिश भी है, और हम ये दुआ करते हैं कि कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो जैसा जुल्म इस बच्ची के साथ हुआ, जो लड़की है, और उसकी जो बेटी के साथ हुआ है। आप इसको गोद पर उठा लें जी। बहरहाल इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो, और हम यही गुजारिश करेंगे कि खुदा रहा इस बच्ची के जो वालिद है, ये छोटी बच्ची जो रो रही है, और इस लड़की का जो खावंद है उसके दिल में रहम आए और ये इनका घर बस जाए। अल्लाह सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।